Hello, my dear kids. Welcome back to the Turning Point publication. I am Vandana and we are doing EVS of class 5. So, children, this is a book, My Green World, and today we are going to start with chapter number 11. And the name of the chapter is Games and Exercise. So, I hope everybody likes playing games. So let's start the chapter. After a day's work, hard work, our mind gets tired. पूरे दिन मेहनत करने के बाद क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो थक जाता है. It's necessary to keep our mind refreshed. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने माइंड को रिफ्रेश रखें, ताज़ा रखें. Recreation means doing activities that give us pleasure. रिक्रिएशन का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटीज को करना जिससे हमें खुशी मिले. लेट अस नो अबाउट सम रिक्रिएशन एक्टिविटीज. तो चलिए कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं. हैव यू प्लेड और वॉच्ड अदर प्ले एनी ऑफ दीज गेम्स? क्या आपने कभी खेला है या देखा है किसी को खेलते हुए ये गेम्स जो यहाँ लिखे हैं? कबड्डी, खो खो, गिल्ली डंडा. यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं. सो दिस इज गिल्ली डंडा. क्या आपने देखा है कभी किसी को खेलते या खुद खेला है? रेसलिंग, बोट रेसिंग और शतरंज जिसे आप चेस भी कहते हैं. These are some of Indian traditional games. ये इंडिया के कुछ ट्रेडिशनल गेम्स हैं. People in India have enjoyed playing them for thousands of years. लोग जो है इंडिया में हजारों सालों तक ये गेम्स खेल रहे हैं और खेलते आ रहे हैं. Similarly, there are certain forms of martial arts like Kalaripattu, Tangta and Toda that are a part of India's proud and ancient culture. So कुछ martial arts के भी नेम दिए गए. ये भी इंडिया के बहुत ही फेमस पार्ट हैं. Martial art forms were used as a means of assessing strength. मार्शल आर्ट्स को यूज किया जाता था स्ट्रेंथ के लिए एंड फिजिकल एक्सेलेंस के लिए. ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया. कौन कौन से ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इंडिया के? सम गेम्स आर ट्रेडिशनली प्लेड बाय द लोकल पीपल ऑफ द पर्टिकुलर एरिया. कुछ गेम्स जो है उन्हें ट्रेडिशनली खेला जाता था जो लोकल लोग हैं यहाँ के. दीज गेम्स might be very popular locally. ये जो गेम्स है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं locally, but they are not played in national and international competitions. लेकिन जब भी कोई इंटरनेशनल या फिर नेशनल कॉम्पिटिशन होता है इन गेम्स को वहाँ पे नहीं खेला जाता है. They are referred to as traditional sports of the country. इन्हें कंट्री के ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स के रूप में जाना जाता है. गिल्ली डंडा. इट्स वन ऑफ द इंडियाज फेमस ट्रेडिशनल स्ट्रीट गेम. ये क्या है? इंडिया का बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल स्ट्रीट गेम है. गेम सुटेबल फॉर 4 और मोर देन 4 प्लेयर्स. 4 या उससे ज्यादा प्लेयर्स इसमें खेल सकते हैं. इट्स लाइक क्रिकेट और बेसबॉल विदाउट अ बॉल. ये क्रिकेट और बेसबॉल की तरह है जिसमें बॉल नहीं होता. द गिल्ली इज अ स्मॉल वुडन पीस अबाउट 3 इंच लॉन्ग. The डंडा is about 2 feet in length. तो गिल्ली 3 इंच का होता है और डंडा जो है 2 feet का होता है. And it is used to strike the गिल्ली. और इससे जो है डंडे से गिल्ली को स्ट्राइक किया जाता है. Next is सिलंबम. Is a popular Indian traditional sport played in तमिलनाडु. तो तमिलनाडु का एक पॉपुलर स्पोर्ट है and it is a popular type of fencing. There, the game begins with the salutation to God. तो भगवान की पूजा करके ये गेम स्टार्ट किया जाता है. The opponent, spectator and teachers. जो ओपोनेंट है, जो मीन्स आपका जो दुश्मन है, उसको भी सैल्यूट किया जाता है. जो स्पेक्टेटर्स हैं जो आपको देखने आए हैं उन्हें सैल्यूट किया जाता है और जो टीचर्स हैं उन्हें भी सैल्यूट किया जाता है. Players need to try and touch each other's body making use of the स्टैफ. तो इनके हाथ में ये स्टैफ होता है जिसकी मदद से उन्हें दूसरे प्लेयर की बॉडी को टच करना होता है. नेक्स्ट इज कैमल रेसिंग.
इज अ डीप रूटेड ट्रेडिशनल स्पोर्ट इन राजस्थान। तो राजस्थान का बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल स्पोर्ट है ये। द कैमल्स आर डेकोरेटेड ब्यूटिफुली, यहाँ पे कैमल्स को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। कैमल परफॉर्मेंसेस, टग ऑफ वॉर, कैमल aerobatics and camel milking are a part of the event. So इस इवेंट में क्या है, डिफरेंट चीजें की जाती है, जिसमें कैमल के परफॉर्मेंस होते हैं, टग ऑफ वार होता है, कैमल का एक्रोबेटिक्स होता है, कैमल का मिल्किंग की जाती है, दूध निकाला जाता है, और भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं इस पार्ट में, इस गेम में। Next comes the archery. Archery is practiced all over India and it's a part of international sports competition. So archery जो है हर जगह किया जाता है, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है, और ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स है। तोड़ा इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्चरी। तो तोड़ा जो है आर्चरी का एक ट्रेडिशनल फॉर्म है। प्रैक्टिस इज हिमाचल प्रदेश, जो जिसे हिमाचल प्रदेश में प्रैक्टिस किया जाता है। A small piece of wood is attached to the head of an arrow. एक छोटे से पीस को अटैच किया जाता है एरो के हेड पे, so that it becomes blunt, ताकि वो blunt बन सके। One side tries to hit the other. जो एक साइड है वो दूसरी साइड को हिट करता है with an arrow, while the other side tries to avoid being hit. लेकिन जो दूसरा साइड है वो हिट होने से बच जाता है। Lightning movements and agility are the sole methods of defense. So ये जो चीजें हैं काफी ज्यादा तेजी से की जाती है, उसे हम कहते हैं लाइटनिंग मूवमेंट्स। बहुत तेजी से आर्चरी की जाती है, एंड ये जो है एक प्रॉपर मेथड है डिफेंस का। द होल कंपटीशन इज कंडक्टेड टू द लाइवली रिदम ऑफ वॉर डांस। और ये जो कंपटीशन है इसमें जो है वॉर डांस का रिदम चलता रहता है। The next sport is Malkham. Here you can see this is Malkham. So Malkham is a kind of gymnastic practiced by the wrestlers. Wrestlers जो इसको practice करते हैं, it's performed on a pole. एक लकड़ी का पोल रहता है और उस पर ये परफॉर्म किया जाता है। It requires the performer to turn, twist, stretch and balance on the pole. इसमें परफॉर्मर क्या करता है, अपने बॉडी को टर्न करता है, ट्विस्ट करता है और स्ट्रेच करता है, और अपने आप को पोल पे बैलेंस करता है। The next sport is wrestling. Wrestling is practiced in an अखाड़ा। ये एक अखाड़ा है जहाँ पे wrestling प्रैक्टिस की जाती है। Have you seen an अखाड़ा? क्या आपने कभी कोई अखाड़ा देखा है? The players have to follow a regular practice routine and eat healthy food. So players को क्या करना होता है, रेगुलर प्रैक्टिस रूटीन को फॉलो करना होता है और हेल्दी फूड को खाना होता है। The traditional akhadas have a training ground. ये जो ट्रेडिशनल अखाड़ास है इसमें ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, मेड अप ऑफ मड, जिसमें मिट्टी का ग्राउंड बनाया होता है। Here you can see. Wrestling has become an international sports as well. और अब ये जो रेसलिंग है ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बन चुका है। Here children activities are given. Which player from India won the bronze medal in 2008 Beijing Olympics? So find out and write to your children. The famous boat race takes place during the Onam festival. तो ओनम फेस्टिवल जब आता है तो ये जो फेमस बोट रेस है वो होता है कहाँ पे, इन केरला। Huge long boats are rowed by hundreds of people. हजारों लोग जो है लंबी लंबी बोट्स में बैठते हैं, उसे रो करते हैं। And the fastest boat wins. और जो सबसे तेज बोट होती है वो जीत जाती है। Another activity is there. Talk to your young wrestler or acrobat who stays in your neighborhood and find out. तो आप देखो आपके आसपास कौन रेसलर रहता है या एक्रोबैट रहता है। You have to talk to that person. Who is he or her guru or coach? कौन उनका गुरु है या फिर कोच है। For how long has a person learned the art of game? कितना टाइम लगा उन्हें ये गेम सीखने में, आर्ट सीखने में। What are some rules of the game? So क्या क्या रूल्स हैं गेम के वो आपको पता करने हैं। What are some qualities needed to play the game? गेम को खेलने के कौन कौन सी क्वालिटीज है, this also you have to write. The next is martial arts of India. Martial arts
are the forms of mock fight. ये mock fight का एक पार्ट है which are not for real, जो सच नहीं होते हैं, that have been developed in the form of art or beauty by people who practice them. तो इसे लोगों ने बनाया है जो इसे प्रैक्टिस करते हैं. They are also a way of defending oneself. ये भी एक तरीका है एक दूसरे को डिफेंड करने का. और others from attack, दूसरों को अटैक से बचाने के लिए. Martial art forms also improve a person's physical and mental strength. So ये जो मार्शल आर्ट फॉर्म्स है ये क्या करते हैं, किसी भी इंसान के फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं. द फर्स्ट इज तांग टा. तो तांग टा इज अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फ्रॉम मणिपुर. ये मणिपुर का एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है एंड इट्स हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बाय द 17th सेंचुरी. 17th सेंचुरी से ये मार्शल आर्ट्स अभी तक चल रहा है. इन मणिपुरी थांग मीन्स अ स्वॉर्ड. तो मणिपुरी लैंग्वेज में थांग का मतलब होता है एक स्वॉर्ड, एक तलवार, एंड टा इज अ स्पीयर. टा एक स्पीयर है. थांग टा therefore is a fight against one or more opponent using a sword and a spear. तो आप देखोगे भाला लेके जैसे राजा लड़ते थे वैसे ही यहाँ पे सब लड़ रहे हैं. तो एक से ज्यादा ओपोनेंट भी आपका हो सकता है. थांग टा इज नॉट जस्ट ट्रेनिंग टू फाइट. ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है. इट ऑल्सो टीचेस ब्रीदिंग टेक्निक्स. ये आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सिखाता है. मेडिटेशन एंड इन्वॉल्व्स रिचुअल. ये मेडिटेशन भी सिखाता है और रिचुअल्स के बारे में भी हमें बताता है. थांग टा द डांस फॉर्म यूजिंग द स्पीयर एंड द स्वॉर्ड इज परफॉर्म्ड ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स. सो ये जो डांस फॉर्म है इसे अलग ही स्पेशल ओकेजन्स पे किया जाता है. नेक्स्ट इज कलारी पट्टू. So Kalaripattu is one of the oldest martial arts form in the world and it's believed that the art form began with the ancient sage Parshuram. तो ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्ट फॉर्म है ये किसने शुरू किया था, परशुराम ने शुरू किया था. Who was said to possess mythical powers. ऐसा कहा था तो उनके अंदर जादुई शक्तियां थी, भगवान की शक्तियां थी उनके पास. Kalaripattu reached its peak in the 16th century. So 16th century में काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया जाने लगा. In the days of Tacholi Othinan, a celebrated chieftain of North Kerala. So North Kerala में ये परफॉर्म किया जाता है. Kalaripattu has contributed to the traditional art and dance form of Kerala. So ये केरला का ट्रेडिशनल आर्ट और डांस फॉर्म है. And like the Kathakali and Kodiyattam, जो वहाँ का फेमस जो डांस है कथकली और कोडियट्टम, उसकी तरह ये भी परफॉर्म किया जाता है. द ट्रेनिंग फॉर कथकली आर्टिस्ट इज वेरी सिमिलर टू दैट फॉर कलारीपट्टू. सो अगर आप कथकली सीख रहे हो तो उसकी ट्रेनिंग और जो कलारीपट्टू है उसकी ट्रेनिंग सिमिलर ही मिलेगी आपको. बोथ द थांग टा ऑफ मणिपुर एंड कलारीपट्टू ऑफ केरला हैव स्ट्रिक्ट रूल्स एंड कोड्स. इन दोनों ही डांस फॉर्म्स में जो रूल्स है काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं. They are meant to be used for protection. इन्हें प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है. And are opposed to cruelty and violence. और cruelty और violence को हटाया जाता है. Now children, here an activity is given. Let's do that. Do you know of any martial art form performed in your region? क्या आपको पता है आपके आसपास के लोकेलिटी में किसी तरीके का कोई मार्शल आर्ट फॉर्म किया जाता है या नहीं? Are both boys and girls allowed to participate in this art form? क्या दोनों ही boys और girls यहाँ पे participate कर सकते हैं? Do you know someone who is good at martial arts? क्या आप कैसे किसी को जानते हो जो martial arts में अच्छा है? Sports popular at present time. Today is the first match of the inter-school cricket championship. आज जो पहला मैच है इंटर-स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का. जुबैर इज अ कैप्टन ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम. और जुबैर जो है अपने स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन है. He wants to win the match and start the competition. वो मैच को जीतना चाहता है और कंपटीशन को स्टार्ट करना चाहता है on the winning note. But he knows the opponent team is also very strong. लेकिन उसे क्या पता चला कि जो opponent टीम है, जो opposite टीम है, वो भी काफी ज्यादा strong है. Jubair kept on making mental notes on how he would place his fielders.
अब जुबैर क्या कर रहा है, अपने दिमाग में सोच रहा है, मेंटल नोट्स बना रहा है दिमाग में कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ अपने प्लेयर्स को वो सेट करेगा, फील्डर्स को खड़ा करेगा। एंड व्हाट वुड बी हिज बैटिंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में जो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो बैटिंग करेंगे। What are the different games you play with your neighborhood friends, कौन कौन से अलग अलग गेम्स हैं जो आप अपने नेबरहुड फ्रेंड्स के साथ खेलते हो। Have you ever been the captain, क्या आप कभी कैप्टन बने हो। And do you think a captain has an important role, क्या आपको लगता है कि कैप्टन का कोई important role होता है। So you have to think and write it here, children. Individual games and team games. So there are two types of games we are going to learn about. The first is individual games and the second one is team game. Some games such as archery, badminton, shooting and tennis can be played alone or individually. So कुछ games हैं जिनके नेम यहाँ दिए गए, इन्हें हम अकेले खेल सकते हैं। These are individual games, इन्हें individual games कहा जाता है। Games such as hockey, cricket, football and basketball are called team games. So यहाँ पे जो दूसरे गेम्स लिखे हैं these are team games, जिसे टीम में ही खेल सकते हैं। They are played by the group of people who form a team. तो कुछ लोगों का ग्रुप बनता है जिसे टीम कहा जाता है। Here you can see these are the group games. Now your children, an activity is given. Find out how many players play in each team in football, basketball, volleyball, hockey and cricket. तो आपको ये एक्टिविटी करनी है, आपको बताना है इन सारे गेम्स में कितने कितने प्लेयर्स प्ले करते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर द डिफरेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड मार्शल आर्ट्स, लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज टीम स्पिरिट। While playing in a team, it's important to have the right team spirit. अगर आप टीम में खेल रहे हो तो आपके अंदर सही टीम स्पिरिट होनी चाहिए। Players in the team should always try to make the team win. जो प्लेयर्स हैं टीम में, उन्हें हमेशा अपने टीम को जिताने के बारे में सोचना चाहिए। They should play for the team and not just to make individual records. उन्हें टीम के लिए खेलना चाहिए, ना कि खुद के रिकॉर्ड्स बनाने के लिए खेलना चाहिए। Teammates should respect each other. जो टीममेट्स हैं उन्हें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Each team has a leader or a captain. हर टीम में एक कैप्टन होता है। It's important for the captain to make sure that all the team members are friendly with each other. ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो कैप्टन है वो फ्रेंडली हो एक दूसरे से और सारे मेंबर्स एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेव करें। And cooperate with each other, और सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। A captain should treat all the players equally. कैप्टन जो है जितने भी प्लेयर्स हैं सबको इक्वली ट्रीट करे। He should not have favorite in his team. कैप्टन का कोई भी फेवरेट नहीं होना चाहिए उसकी टीम में। It's the captain's responsibility to encourage the team members. कैप्टन की जिम्मेदारी है कि वो अपने टीम मेंबर्स को क्या करे, एनकरेज करे। All the time, हर वक्त। Help them when they do not play well and guide them correctly. उनको हेल्प करें जब वो खेल रहे हों और प्रॉपर गाइडेंस दें। नेशनल टीम्स ऑफ द कंट्री आर फॉर्म्ड बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट प्लेयर्स। तो बेस्ट प्लेयर्स को सेलेक्ट करके जो नेशनल टीम्स हैं वो बनती हैं ऑल ओवर द कंट्री। नेशनल टीम्स रिप्रेजेंट द कंट्री इन वेरियस कॉम्पिटिशन्स, और ये जो नेशनल टीम है ये क्या करती है, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जाती हैं और अपनी नेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। Held within the country or outside the country, चाहे वो गेम कंट्री के अंदर हो, नेशनल गेम हो, या कंट्री के बाहर हो, इंटरनेशनल गेम हो। Every country has a national game. हर कंट्री का अपना खुद का एक नेशनल गेम होता है। The national game of India is hockey, और हम इंडियंस का जो नेशनल गेम है वो है हॉकी। However, cricket is more popular. लेकिन भले ही नेशनल गेम हॉकी हो, लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। सो व्हाट एक्टिविटी यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू कलेक्ट द पिक्चर ऑफ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड के डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन को आपको ढूंढना है। पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, अपने स्क्रैप बुक में उनके पिक्चर्स को पेस्ट करना है। एंड मेंशन देयर नेम्स, द नेम ऑफ द कंट्री दे बिलोंग टू एंड द नेम ऑफ स्पोर्ट्स दे प्ले। तो जहाँ पे वो उनके नेम लिखने हैं, उनके कंट्री के नेम लिखने हैं और उनके स्पोर्ट्स के नेम लिखने जो वो खेलते हैं। टीम्स ऑफ
boys and girls. So boys and girls play together in school and in the neighborhood. So ये जो boys हैं या जो girls है ये क्या करते हैं, एक साथ खेलते हैं स्कूल में या फिर आस पड़ोस में. They can play games like खो खो, कबड्डी, क्रिकेट एंड फुटबॉल. ये जो है गेम्स खेलते हैं जैसे हो गया खो खो, कबड्डी या फिर क्रिकेट या फिर फुटबॉल. ऑन अ लार्ज स्केल देयर आर डिफरेंट कॉम्पिटिशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. बड़े स्केल पे जो है अलग अलग तरीके के कॉम्पिटिशन्स किए जाते हैं बॉयज और गर्ल्स के लिए. वेयर दे आर सेपरेट टीम्स, जहाँ पे ये सेपरेट टीम्स की तरह वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज अ मेंस क्रिकेट टीम एंड अ वुमेन्स क्रिकेट टीम एज वेल. यहाँ पे इंडिया में एक मेंस क्रिकेट टीम है और एक वुमेन्स क्रिकेट टीम है. Many people believe that men perform better than women in sports. लोगों का मानना है कि men जो है ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं वुमेन के मुकाबले. However, many Indian sports women have proved them wrong. लेकिन बहुत सारे जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन है वो उन्होंने इसे गलत साबित कर रखा है. They have performed very well in their fields. इन्होंने अपने फील्ड में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है and acquired name and fame all over the world. पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है. So now let's meet Anju Bobby George. Here you can see the picture of her, and she won the bronze medal in the long jump event in the Manchester Commonwealth Games 2002. तो उन्होंने मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुए थे 2002 में तो उन्होंने क्या कौन सा मेडल लिया था, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था. Winning the gold medal at the Busan Asian Games in 2002. इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था बुसान एशियन गेम्स में. एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू डू सो. और ये पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ऐसा किया. शी क्रिएटेड हिस्ट्री व्हेन शी क्लियर द डिस्टेंस ऑफ 6 or 7 meter at the long jump event of Paris World Athletic Championship in 2003. So 2003 के पेरिस वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था लॉन्ग जंप का. टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए. दिस वाज द फर्स्ट एवर मेडल ग्रैब्ड बाय एन इंडियन वुमेन एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप. तो ये पहला मेडल था जो किसी इंडियन वुमेन ने जीता था. Anju's skills were visible since the time she was a little girl. जब से वो छोटी बच्ची थी तब से ही उनके skills उन सबको दिखने लगे थे. Her mother always believed that her daughter would grow up to be a champion athlete. उनकी मम्मी का मानना था कि उनकी जो बेटी है वो एक चैंपियन एथलीट बनेगी. Her father was very enthusiastic about his children getting good training. और उनके जो फादर थे उनके बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म से भरे हुए थे कि उनके बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. He would drag Anju and her younger brother from bed and take them for training at a nearby ground in Changasnev. तो वो क्या करते थे उनके फादर अंजू और उनके ब्रदर को बेड से उठा के और ट्रेनिंग पे ले जाया करते थे. Her trainer Mr. Thomas in school fueled her interest in athletics. तो उनके जो ट्रेनर थे स्कूल में उन्होंने उनके अंदर एथलेटिक्स के बारे में इंटरेस्ट को जगाया. Her talent was recognized at the national level. और उनका जो टैलेंट था वो नेशनल लेवल पे दिखाई दिया. When she won medals at the national schools game. जब उन्हें नेशनल स्कूल गेम में मेडल्स मिले. Since then there was no looking back for Anju. उसके बाद अंजू कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी. In some games such as table tennis, badminton, lawn tennis, a boy and a girl can form a team and play together. So कुछ गेम्स में जैसे यहाँ पे दिए गए हैं नेम जिनके दिए गए हैं इनमें बॉय और गर्ल क्या कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं और एक साथ खेल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड डबल्स. इसे मिक्स्ड डबल्स कहते हैं. सानिया मिर्जा एंड महेश भूपति प्लेड मिक्स्ड डबल्स टू बीट कैनेडियन एलेक्सेंडर वॉनेक एंड डैनियल नेस्टर. सो इन दोनों ने, सानिया मिर्जा ने और महेश भूपति ने एक साथ खेल के मिक्स डबल्स में इन दोनों कैनेडियन खिलाड़ियों को हरा दिया एंड क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स टू द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2008-2009. और इन्होंने क्वालिफाई कर लिया था सेमीफाइनल्स के लिए.
Here's a picture of Sania Mirza and Mahesh Bhupati. Now children, let's do the exercise that is given here. How does playing or exercise affects the lung or heart? तो ये जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे लंग्स को कैसे इफेक्ट करता है? Do you feel short of breath when you run for some time? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप भाग रहे हो तो आपके सांसें जो है कम हो रही हैं? Does your heart pound rapidly? क्या आपका दिल तेज से धड़कने लगता है? When you run or exercise, we need more energy. हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है. So the heart pumps more blood and hence beats rapidly. तो हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा ब्लड को पंप करने लगता है और तेज से दौड़ने लगता है, बीट करने लगता है. Place your hand on your chest and feel your heartbeat. अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखिए और अपनी हार्ट बीट को फील करिए. How do you heart? How does your heart beat when you are sitting? जब आप बैठे हो तो आपका हार्ट कैसे बीट कर रहा है? Now run for some time. अब आप दौड़ो थोड़ी देर, फिर देखो कैसे हार्ट बीट कर रहा है. Does it beat faster? क्या वो तेजी से बीट कर रहा है? Take a measuring tape, inhale deeply and measure your chest size. तो मेजरिंग टेप लेनी है और अपने चेस्ट साइड को मेजर करना है. नाउ एक्सेल एंड अगेन मेजर योर चेस्ट. अब एक्सेल करना है, सांस को बाहर निकालना है और फिर से अपने चेस्ट का मेजरमेंट लेना है. इज द साइज द सेम? क्या हमारा जो चेस्ट साइज है दोनों टाइम में सेम है? आवर लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज वी ब्रीथ. जैसे जैसे हम एक्सपैंड करते हैं, मीन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, हमारा जो लंग्स है वो एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है. When we breathe in air, it's called inhalation. जब हम सांस लेते हैं उसे हम inhalation कहते हैं. When the air goes inside our lungs, जब एयर हमारे लंग्स में जाता है, the lungs expand. हमारे जो लंग्स है वो expand हो जाते हैं. When we breathe out, जब हम breathe out करते हैं, it's called exhalation. उसे exhalation कहते हैं. When we exhale, our lungs contract and go smaller. और जब हम एक्सेल करते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, हमारे लंग्स स्मॉल हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. When we play or exercise, our lungs and heart need to work harder. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं या जो हार्ट है वो उससे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. This in turn makes them healthy and strong. जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो काफी ज्यादा हेल्दी और स्ट्रांग बनता है. Blow hot, blow cold. So this is the next topic. Let's do it. Have you seen anyone blowing onto a chulha with a pipe to help the fire burn? क्या आपने देखा है, कभी गांव में गए हो, आपने देखा हो कि कोई चूल्हा जला रहा है और उसके हाथ में एक पाइप है जिसमें वो क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है ताकि चूल्हा जल जाए. Why do you think it is done? आपको क्या लगता है क्यों ऐसे किया जाता है? Oxygen is needed for a fire. फायर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन. The air blown into the चूल्हा contains oxygen. जो भी हम एयर फूक रहे हैं चूल्हे में उसमें ऑक्सीजन है. By blowing we supply more oxygen. जैसे हम ब्लो कर रहे हैं तो क्या हम और ज्यादा ऑक्सीजन चूल्हे को दे रहे हैं. So that the fire can burn better. ताकि वो जो फायर है वो अच्छे से बर्न कर सके. We also use our breath to cool things. हम अपनी सांसों को यूज करते हैं किस लिए? चीजों को ठंडा करने के लिए. Such as a glass of hot milk. अगर गर्म दूध दे दिया जाए तो उसे ठंडा कैसे करेंगे हम? ऐसे ब्रीथ करके. On the very cold day, breath comes out of our mouth as clouds. जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, कोहरा पड़ने लगता है तो हम जैसे ही जो भी हवा निकलती है हमारे मुंह से कैसी होती है, वो एकदम क्लाउड्स की फॉर्म में होती है. This is because when the water vapor present in our breath comes in contact with the cold air, it condenses. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी वाटर वेपर होता है एयर में, हमारे ब्रीथ में, वो बाहर आता है, कोल्ड एयर से मिलता है और कंडेंस हो जाता है. That is changes from gas to liquid. तो ये गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है. Tiny droplets of water form a cloud that vanishes quickly. जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं वो क्लाउड फॉर्म में हो जाता है और वो जल्दी ही गायब हो जाते हैं. Have you ever seen tiny droplets of water on your car window? क्या आपने कभी देखा है
छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के अपने कार के विंडो पे, और ग्लास विंडो एट होम ड्यूरिंग फॉगी डे में कभी आपने देखे ऐसे बबल्स? Why do you think this happen? आपको क्या लगता है क्यों होता है ऐसा? The water vapor in the air condenses to form tiny droplets. ये जो वाटर वेपर होता है ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, which we can see on our window panes, जिसे हम अपने विंडो पेन्स पे देख सकते हैं. On a cold day, go outside and blow on your hands and feel how warm your breath is as compared to the air outside. So जब बहुत ज़्यादा ठंड हो उस समय बाहर जाओ, अपने हाथ पे आपको क्या करना है, एयर को ब्लो करना और देखना है कि आपकी जो एयर आपके मुंह से निकली है वो वार्म है या जो बाहर सराउंडिंग की एयर है वो वार्म है. द वाटर वेपर इन द ब्रीथ कंडेंसेस when it contacts with the cold air. जो वाटर वेपर है हमारे ब्रीथ में, हमारे सांसों में, वो कंडेंस हो जाती है जब वो कोल्ड एयर के कॉन्टैक्ट में आती है. एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, और क्लाउड्स को फॉर्म करते हैं. So now children, let's move on to the book exercise. Let's start from third. The first two you have to do on your own. Dash is a traditional Indian game. It is football. The wrestling gym is known as a, जो जिम होता है जहाँ पे रेसलिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं, कलारी, अखाड़ा और पहलवानी. So it's called as akhada. Now children, let's move on to the fill in the blanks. A dash leads the team members. So yes, a captain, next question is, while playing in the team, it's important to have the right team spirit. तो जब हम गेम में खेल रहे हैं, टीम में खेलते वक्त हमारे अंदर अच्छी टीम स्पिरिट होनी चाहिए. National teams of a country are formed by selecting the different best players from all over the country. So similarly, children, do the rest questions on your own. Next, let's move on to question and answers. What are team games? So team games are the games that we play in teams. Game example. So here, kabaddi, football, etc. So these are team games. What is team spirit? While team spirit is a spirit that a team should have to play the game very fairly, and the team should be filled with enthusiasm to win the game, and this is called team spirit. What do you mean by the word thang and ta in the Manipuri language? So thang is a sword and ta is a ball with which the game is played. So like this, children, you have to do the given rest of the questions. Now let's move on to fun time. Do a group project on any traditional sports or martial art form of India. Some of your classmates believe that girls can play all kinds of games because they do not have physical strength and intelligence. Okay, some classmates think that girls cannot play all kinds of games क्योंकि उनके अंदर ना physical strength है ना intelligence है. How will you explain them that girls are equally capable of playing all types of games? आप उन्हें कैसे बताओगे कि girls भी सब तरीके की games खेल सकती हैं? Talk to your grandparents and find out about some local games. अपने grandparents से बात करनी है और कुछ local games के बारे में पता करना है. That were played during their time. उनके time पे जो games खेले जाते थे.
Find out about the rules of the games and play along with your friends. तो गेम के रूल्स के बारे में आपको ढूंढना है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है. Which is your favorite team sport? Do you play with it or watch it? And what do you learn from playing as a team? So this was a chapter. I hope children you understood it. You have to complete the given exercises, and I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated and take care.